हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलों, मेरी छोटी छोटी बहनें, आप लोग मन लगाकर अध्ययन कीजिए, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह गया है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और क्वेश्चन के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट को भी बताते जा रहा हूं। उसी प्रकार से मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी निरंतर मेहनत करते रहिएगा, लगे रहिए मेरे भाई, बहुत अच्छा होगा। एग्जाम में झंडा अपना ही गरेगा 100%। बस कंटिन्यूटी बना के रखिए। आप लोग जैसे कि थंबनेल पर देख रहे होंगे कि आज जो है वॉइस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ऐसा उम्मीद रखिएगा कि मैं लगातार पर डे में वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोग कंटिन्यूटी बना के एकदम रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे लाडलों, जो भी मेरे विद्यार्थी, मेरे प्यारे छोटे भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आते हैं हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए अपने वॉइस पार्ट 2 को। लेकिन इस शुरू करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि अब यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाइए सबसे पहले पार्ट 1 देखिए। अरे खाते टाइम पार्ट 1 खत्म हो जाएगा यार, खाना खाते रहो, पार्ट 1 देखते रहो, फिर मस्ती करना। जितना देर आप रील देख रहे हो यार, उतना देर में तो ये वॉइस कंप्लीट हो जाएगा आपके फायदे के लिए। है कि नहीं? है कि नहीं मेरे लाडलो? अरे समझे कि नहीं समझे? ओ चुन्नू के पापा, समझे कि नहीं समझे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाई। आज आप लोग को घुमाते हैं। देखो आज दिल्ली दिल्ली घुमाते हैं, सब जगह घुमाएंगे तुम लोग को, सब जगह। हाँ, खूब मस्ती हम लोग करेंगे। आ जाइए आ जाइए मेरे छोटू। देखो अब हम लोग लौटते हैं। देखिएगा यहां पर आप लोग देख रहे होंगे सबसे आज का बेस्ट टॉपिक होगा एक्शन वर्ब। है कि नहीं? एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्जाम में। खास तौर पे इस टॉपिक को लेकर बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। माइंड में एक ही बात सेटअप है ना? एक ही बात सेट है। क्या भाई, क्या सेट है वो जानते हैं क्या? देखना मेरे लाडलो, बच्चे रटते हुए हैं कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया और फिर ऑब्जेक्ट हो गया, तो पैसिव वॉइस बना दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऐसे करके। भ्रम में मत रहिए, भ्रम में मत जिए भाई मेरे। जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस बनेगा ही बनेगा। उसका भी नियम है, उसका भी कुछ रूल है। उस हम रूल को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है ट्रांजिटिव और क्या है इंट्रांजिटिव, क्या है एक्शन वर्ब, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग नॉन एक्शन वर्ब के बारे में समझेंगे। एक्शन वर्ब मैं इसकी थोड़ा सा विस्तार कर दूं। एक्शन वर्ब के मतलब क्या? तो जिसमें आपको काम की, वर्क की चर्चा की गई होगी, उसी को हम लोग एक्शन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे पढ़ाना मेरा एक्शन है। पढ़ाना क्या है? अरे छोटू बताना बताना। ओ राजू बताओगे? हाँ जी। हा, आपने तो दिल गदगद कर दिया मेरे भाई। बता रहे हो आप। जो हम काम करते हैं ना, वो क्या होता है? एक्शन, है ना? बताओ, एक आप लोगों, एक मेरा छोटू है सामने बैठा हुआ है, कितना अच्छा से मन लगा के पढ़ता है। तो यार ओह, क्या आप लोग भी मौज करते हैं यार। आप लोग मौज ना करें, अब वो मौज करने का समय नहीं, मेहनत करने का टाइम है। आप मेहनत जबरदस्त तरीका से कीजिए। वर्क, जो भी वर्क होता है, जैसे ये छोटू पढ़ रहा है ना सामने, इसका पढ़ना क्या है? एक्शन है। पढ़ता है ना? अजी अब बोल रहा है, देख लो ये बोल रहा है पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन बोलता है मिठाई खिलाइएगा तो पढ़ेंगे, है ना? अच्छा चल तुमको मिठाई में खिलाऊंगा आज, आज तेरे को मिठाई खिलाते हैं, लेकिन पढ़ो पहले। पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो वर्क जो है
वर्क जो है, जो भी काम हम लोग करते हैं एक्शन है, पढ़ना, खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, ये सारी की सारी जो होती हैं एक्शन होती हैं। अब आप देख रहे होंगे एक्शन वर्ब दो तरह के हैं यहाँ पे, एक है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। आओ लाड लो, आपको मैं समझाऊं क्या होता है ट्रांजिटिव। आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट। इसमें सारा का सारा खेल ऑब्जेक्ट का है, सारा का सारा खेल ऑब्जेक्ट का है। देखो कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, अगर काम करने के बाद जो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बताए, अगर ऑब्जेक्ट व्हाट के बारे में बता दे, ऑब्जेक्ट जो है whom के बारे में बता दे, तो हम लोग समझेंगे कि वह सेंटेंस जो है वह ट्रांजिटिव वर्ब से संबंधित है। किससे संबंधित है, जरा बोल के सुनाना। हाँ हाँ हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब से संबंधित है। किसके किसके बारे में बता दे तो व्हाट। आपको मैं एक जादू दिखाता हूं, आ जाओ जादू। जानते हो जादू क्या है, कैसे पहचानोगे कि व्हाट का ये जवाब दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट जो है या व्हाट का जवाब दे रहा है, कैसे पहचानोगे कि whom का जवाब दे रहा है। आपको पता है ना, व्हाट के मतलब होता है क्या, whom के मतलब होता है किसको, whom के मतलब क्या होता है किसको किसको। अब चलो, जैसे कि मैंने बोला मैंने पीटा, आप कहोगे, आपके माइंड में आ रहा होगा सर किसको पीटे, तो मैं अपने आदित्य बाबू को पीटा। ओ भाई साहब, आपने बोला किसको पीटा, किसको, तो मैंने नाम रखा आदित्य को। तो ये देखो, ये जो whom का जो जवाब दे रहा है, और whom के जगह पे कौन आ रहे हैं, आदित्य आ रहे हैं। अरे क्या आ रहे हैं, आदित्य। तो आदित्य क्या है, एक प्रकार का पर्सन है, व्यक्ति है, तो whom पर्सन को दिखाता है। मैं बोलूं मैंने खाया, अरे आप बताओ यार क्या खाया, आपने डायरेक्ट बोला क्या खाया, ओ सर जी बताइए तो क्या खाया, मैंने बोला सेब खाया। हाँ जी सेब खाया मैंने। समझ पा रहे हो ना मेरे भाइयों, क्या यानी यहाँ पे जो थिंग्स के बारे में बता रहा है, वस्तु के बारे में, वो वट दिखाता है। बात समझ रहे ना। मैंने प्यार किया, प्यार। आपने बोला किससे प्यार किया, ओ लालो आप लोगों से, आप लोग पर्सन है ना, ये whom का जवाब दे रहा है। आशा करते हैं आप लोग ट्रांजिटिव को अच्छे तरीका से समझे होंगे। आते हैं अब हम लोग इन ट्रांजिटिव पे, किस पे मेरे लाडलो, इन ट्रांजिटिव पे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर, आ जाओ अब इंट्रांजिटिव पर, है कि नहीं, आ जाओ इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए दो मेथड है इंट्रांजिटिव का। एक तो ऐसी बातें होती हैं कि भाई सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट ना दिखेगा, अगर ऑब्जेक्ट ना दिखे तो सीधी सी बात है आप बोलना ओ भाई साहब ये तो रहा इंट्रांजिटिव, गए तुम तो गए। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो उसका नाम क्या है, इंट्रांजिटिव। क्या नाम है जरा बोल के सुनाना, इंट्रांजिटिव। जैसे मैं बोलूं आई प्ले, इतना बोल के छोड़ दूं, मैं खेलता हूं, आपके माइंड में आ रहा होगा सर जी क्या खेले, मुझे ही नहीं पता क्या खेलो, ऑब्जेक्ट नहीं है कि नहीं, इंट्रांजिटिव हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। मैं बोलूं मैंने पीटा, किसको पीटा पता ही नहीं है, इंट्रांजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं, इंट्रांजिटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो, लेकिन वह ऑब्जेक्ट वेयर के बारे में बता दे, वह ऑब्जेक्ट हाउ के बारे में बता दे, वह ऑब्जेक्ट व्हेन के बारे में बता दे, इंट्रांजिटिव होगा मेरे भाई। ओ लाडलो इंट्रांजिटिव होगा ना। वेयर के मतलब होता है कहां, वेयर के मतलब कहां, हाउ के मतलब कैसे, है ना। और व्हेन के मतलब होता है कहां, सॉरी व्हेन के मतलब कब। यह जो वेयर जो है यह किसी जगह के बारे में डिनोट करता है। आप देख पा रहे होंगे हाउ जो है किसी व्यक्ति के कंडीशन या कंडीशन या सिचुएशन के बारे में बताता है। देखो रुको, ये देखो, ये जो है या किसी प्लेस के बारे में बताता है, या किसी व्यक्ति की अवस्था आप स्टेट कह सकते हो,
कंडीशन कह सकते हो, है कि नहीं। और ये वेन जो है यह किसी व्यक्ति के टाइम के बारे में बताता है। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई टाइम दिया हो, ध्यान से सुनना, टाइम दिया हो, कोई जगह का चर्चा किया गया हो, है ना, कोई कंडीशन बताया गया हो, तो वह इनट्रांजिटिव होगा। और इनट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। ट्रांजिटिव का संभव है, इनट्रांजिटिव का संभव नहीं है। आओ लाडलो, अब हम लोग बढ़ते अपनी क्वेश्चन की ओर। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। मैं बोला यहाँ पे सी वेंट, सी वेंट, सी वेंट, वह गई, वह गई। आपके मन में आ रहा होगा, सर कहाँ गई, कहाँ गई। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ओहो, कहाँ गई, बरेली के बाजार में। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अब आप बता दो जरा, कहाँ गई। तो आप ये जो कहाँ का जवाब आप ढूंढ रहे हो, यानी जो वेयर का जवाब ढूंढ रहे हो, कहाँ, कहाँ गई, यही वेयर का जवाब कौन बता रहा है, लाडलो, देयर बता रहा है। ओ भाई साहब बता दे जरा, क्या बता रहा है, देयर। कहाँ गई, तो आपने बोला वहां गई, वहां गई, ये वेयर के बारे में बता रहे हैं ना। आई वेंट, आई वेंट, मैंने, मैं आया, मैं आया। आपने डायरेक्ट बोला सर कहाँ आया, कहाँ आया। अरे अपने शाली के, नो 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 नो, ओ भाई साहब आपने तो बवाल कर दिया यार। कहाँ आया, वेयर। देखो इस वेयर का जवाब कौन बता रहा है, होम, यानी घर आया। तो ये जो होम जो है, होम जो है, क्या बताइएगा, होम के बारे में कौन बता रहा है, वेयर बता रहा है ना। कहाँ आया, कहाँ आया, वेयर के मतलब कहाँ, तो करे के घर पे आया। ये होम जो आया वेयर के स्थान पे आया कि नहीं। राधा विल कम, राधा आएगी। आपने बोला सर दिल भी चल रहा है, बता दीजिए ना कब आएगी मेरी वाली। ओ भाई साहब कब आएगी। आपने तो बोला, मैंने बोला मंडे को आएगी। कब आएगी, यानी वेन, कब आएगी। मैंने बोला मंडे को आएगी। वेट कर लाडलो, वेट कर, मिलाऊंगा तेरे को राधा से। ओ कृष्णा समझ पा रहे हो ना। अरे वही सब, वही सब, राधा को मिलाना है। देखो राधा वेलकम, राधा आएगी। कब आएगी, वेन, कब आएगी, तो मंडे को आएगी। यानी ये जो मंडे है यह किसके बारे में जवाब दे रहा है, वेन के बारे में। दे स्टॉप्ड, वे लोगों ने रोका, वे लोगों ने रोका। आपने बोला सर बता दीजिए, बताइए ना किसको रोका, हुम, हुम, किसको रोका। मैंने बोला पुलिस को रोका, पुलिस को रोका। ओ भाई साहब किसको रोका, पुलिस को रोका। यानी ये हुम के स्थान पे कौन आ रहा है, पुलिस आ रहा है। पुलिस पर्सन है कि नहीं, है ना मेरे लाडलो। तो देखो ना, अभी तो आप लोगों को मैंने बताया कि नहीं, ओ छोटू मैंने बताया कि नहीं। ये देखो अभी मैंने बताया ना, व्हाट का जवाब थिंग से, होम का जवाब पर्सन से। यहाँ पे वेयर प्लेस को डिनोट करता है, व्हेन जो है टाइम को डिनोट करता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ना, होम किसके बारे में, तो पुलिस के बारे में। करण, करण राइट्स, करण लिखता है। आपने डायरेक्ट बोला सर क्या लिखता है, अरे बताइए ना क्या लिखता है। मैंने बोला अरे स्टोरी लिखता है। आप तो कुछ और सोच रहे थे, है ना। ना 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 ना, स्टोरी लिखा, स्टोरी लिखता है। क्या लिखता है, यानी यह व्हाट का जवाब दे पा रहा है ना, व्हाट का जवाब दे रहा है ना। हाँ जी, तो व्हाट का जवाब दे रहा है, तो यह क्या है बता दे जरा, क्या है। तो ये भाई साहब स्टोरी, स्टोरी क्या है, ये क्या का जवाब दे रहा है, स्टोरी। करण क्या, करण लिखता है, क्या लिखता है, तो आपने बोला स्टोरी लिखता है। देखिए नमन मस्ट कीप द प्रोमिस, नमन जो है वह किया, क्या किया, क्या किया, तो वादा किया। क्या किया, वादा किया। यह व्हाट के बारे में बता रहा है। शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, वो खेल रही है। क्या खेल रही है, जरा बताओ बताओ। तो आपने बोला चेस खेल रही है सर। व्हाट, क्या खेल रही है, चेस खेल रही है। क्या खेल रही है, चेस खेल रही है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना, चेस खेल रही है। यानी यह व्हाट का जवाब कौन दे रहा है, चेस। माई फ्रेंड इज कमिंग, कमिंग, मेरा दोस्त आ रहा है। आपने बोला सर आ रहा है, कब आ रहा है, कहां से आ रहा है,
मैंने बोला तुमको दिख नहीं रहा है, ओ लाडलो तुमको दिख नहीं रहा, दिल्ली से आ रहा है बे, दिल्ली से आ रहा है बे। यानी वेयर का जवाब कौन दे रहा है? दिल्ली दे रहा है कि नहीं? आप देखो, आई लव, आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूं। उल्टा पुल्टा सच तो मार तो नाक मुंह तोड़ दे तो, समझते ना? दैट आई हिम, लड़का को बोले हैं, छोटे छोटे भाइयों को, लाडलो को बोले हैं मैं उससे प्यार करता हूं। आपने बोला मैं प्यार करता हूं, आपने बोला सर किससे? मैंने सीधा बोला उससे, उससे। देख लो मेरा छोटू है ना, दिल का टुकड़ा, उसी से प्यार करती हो। तू भी करता है ना? हाँ बोल रहा है, हाँ करते हैं, केवल मिठाई के लिए प्यार करता है, मिठाई के लिए, खाने के लिए, खींच लो बस हो गया। आई लव हिम, ये होम का जवाब दे रहा है। आप एक बार फटाफट देखने का प्रयास करो, जो व्हाट का जवाब दे रहा है, जो होम का जवाब दे रहा है, उसका पैसिव बनेगा, उसका पैसिव बनेगा। जो व्हाट का जवाब देता है, होम का जवाब देता है, उसका पैसिव संभव है। जो वेयर, हाउ, वेन का जवाब देता है, उसका पैसिव नहीं बनता है। आप लोग इस चीज को देख पा रहे हैं ना मेरे लाडलो? अब क्वेश्चन को देख लो, जहां जहां वेन का होगा, वेयर का होगा, उसका पैसिव नहीं बनेगा, व्हाट का होगा तो पैसिव बनेगा। आप लोग देख लिए ना, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ना? अब मैं सारी बात को मैं लेकर चलूं, क्या बताना जरा मेरे लाडलो? वेयर का ये जवाब दे रहा है, किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। अब बताओ, जब यह वेयर का जवाब दे रहा है, किसका जवाब दे रहा है लाडलो? वेयर का। तो क्या इसका पैसिव बनाना संभव है? तो बोलोगे सर इसका पैसिव नहीं बनेगा। बात क्लियर है? ये भी वेयर का जवाब दे रहा है, वेयर का जवाब दे रहा है, तो क्या इसका पैसिव बनेगा? इसका पैसिव बनेगा? तो बोलो सर पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। ये भी वेन का जवाब दे रहा है, तो बताइए सर, बताइए क्या इसका पैसिव बनेगा? इसका पैसिव वॉइस बनेगा? तो नहीं बनेगा। अब बताओ, इसमें होम का जवाब दे रहा है ना? बिल्कुल बनेगा दोस्त, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखो, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, द पुलिस को द पुलिस यहां पर लिखेंगे ना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आपको पता है, वॉज वर्ब से बनता है, लेकिन द पुलिस है, द पुलिस के मतलब प्लुरल हो जाता है। आपको आगे मैं इस चीज का जिक्र करूंगा, थोड़ी से समझने का प्रयास कीजिएगा। द पुलिस के मतलब एक पुलिस की बात नहीं होती, वर्ल्ड में जितने पुलिस हैं वो सबकी बात होती है। द पुलिस वर यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप्ड, द पुलिस वर स्टॉप्ड, उसके बाद बाई यहाँ पर देम। लेकिन लाडलो कभी कभी ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी ऐसा एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल देता है। क्या गेम खेल देता है मेरे भाई? या मन करेगा तो ऑब्जेक्ट को लिख देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं लिखेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं भी देता है तो यहां तक अगर छोड़ देगा तो सेंटेंस बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। अब देखो, यह व्हाट का जवाब दे रहा था ना मेरे लाडलो, इसका भी पैसिव बनेगा। जब इसका पैसिव बनेगा तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा समझाऊं। तो ये हुआ आपके भाई साहब, ओ लाडलो रुक जाओ। देखो इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो पैसिव इसका कैसे बनेगा? तो यहाँ पर करण नहीं स्टोरी आएगा, तो ये लिए मैंने स्टोरी लिख दिया। स्टोरी सिंगुलर है ना, स्टोरी सिंगुलर है ना। ये देखो भाव का पहला और भाव का पचवा इजारेम से बनता है ना, इससे बनता है इजारेम से। स्टोरी इज रिटेन, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बाई करण। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? बाई करण। इतनी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? इतनी बात समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए इसमें की कहानी क्या होती है, वेयर का, व्हाट का, जो व्हाट का जवाब दे रहा है उसका तो पैसिव बनेगा ना, उसका पैसिव बनेगा ना। जरा बताना मेरे भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। आते हैं इसको पैसिव बनाते हैं। देखिए मस्ट कीप मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, पिछला वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। द प्रोमिस है, तो यहाँ पर लिखेंगे द प्रोमिस। क्या लिखेंगे? द प्रोमिस। मस्ट है तो मस्ट, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया द प्रोमिस मस्ट बी केप्ट बाई
बाई, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, नमन। बात समझ पा रहे हो? इसका भी पैसिव बन जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर चेस। जितने भी आपके गेम का नाम होता है वो अपने आप में सिंगुलर होता है, तो ये भी इज हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। चेस इज बीइंग, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लेड, फिर उसके बाद बाई हर। मैं बार बार लाडलो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यह वीडियो देखने से पहले आप लोग जाकर पार्ट 1 जरूर देखिए, तब आपको यह काफी बेहतर तरीका से समझ में आने वाला है। हम आशा करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, नहीं तो अभी देखने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट आप पार्ट 2 देखिएगा, कुछ नहीं समझ आने वाला। माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वेयर का जवाब दे रहा है, इसका पैसिव वॉइस संभव नहीं है। आई लव हिम पैसिव वॉइस बन जाएगा इसका। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ही के साथ इज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लव्ड, फिर उसके बाद बाई, और ये हो जाएगा हमारा छोटू सा मी। बात समझ पाए? ये सारे के सारे आपके ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव से संबंधित क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप मेरी बात को समझे होंगे, बात समझ पा रहे हैं ना। फिर जो है आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है नॉन एक्शन वर्ब। किससे संबंधित है मेरे भाई? नॉन एक्शन वर्ब। आप देख पा रहे होंगे ये नॉन एक्शन वर्ब जो होते हैं या दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो। एक देखिएगा, एक देखना, एक होता है स्टेटिव, एक क्या होता है? स्टेटिव, और एक जो होता है वो आपका होता है पजेसिव। अब क्या है स्टेटिव और क्या है पजेसिव और क्या है आपका नॉन एक्शन वर्ब, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए इसको समझाते हैं आपको विस्तार से। देखिए नॉन एक्शन वर्ब क्या है, सबसे पहले यही जानना जरूरी है। जब तक आप नॉन एक्शन के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। बात समझ पा रहे हो मेरे लाडलो? अब देखो नॉन एक्शन वर्ब के मतलब क्या? नॉन एक्शन वर्ब के मतलब क्या? नॉन एक्शन वर्ब उसको बोलते हैं जिसमें आपका मेन वर्ब का चर्चा नहीं, सॉरी एक मिनट, जिसमें एक्शन का चर्चा नहीं होगा, जिसमें एक्शन का चर्चा नहीं होगा, यानी कोई वर्क का चर्चा नहीं होगा, यानी एक्शन का चर्चा अगर हम नहीं करेंगे उसी का नाम है नॉन एक्शन वर्ब। क्या नाम है? अरे जरा बताना मेरे लाडलो, क्या नाम है? नॉन एक्शन वर्ब। आशा करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। नॉन एक्शन वर्ब में दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो। अब देखो एक का नाम है स्टेटिव और एक का नाम है आपका पजेसिव। क्या नाम है? एक का नाम स्टेटिव और एक का नाम है पजेसिव। स्टेटिव वर्ब में क्या क्या आते हैं तो छोटू मियां ये है बी, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर और बिकम, सीम, अपीयर, लुक एंड रिजेंबल। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे आपके स्टेटिव वर्ब हैं। आ जाओ थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करूं तो देखो, जैसे मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको अंतर दिख जाएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, ये सेंटेंस हो गया। और एक सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। आप इस दोनों में देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए बी, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर, बिकम, सीन, अपीयर, लुक, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, ये बिलोम हो गया है, ये बिकम कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। देखो आई एम टीचिंग यू, आप इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंट देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट देख पा रहे होंगे। क्या डिफरेंट है मेरे भाई? देखो यहां पर जो इज आर एम है और यहां पर जो इज आर एम है, यह दोनों में अंतर क्या है? तो इसके बाद कोई ना कोई एक्शन आ रहा है, कोई ना कोई एक्शन आ रहा है, और यहां पर आप देख रहे होंगे कोई एक्शन नहीं आ रहा है। अगर एक्शन नहीं आएगा इसी का नाम है नॉन एक्शन वर्ब। क्या नाम है? नॉन एक्शन वर्ब। और अगर एक्शन आ गया तो आपको मैं पीछे दिखाया कि नहीं दिखाया? मैं पीछे दिखाया ना आप लोगों को, ये है एक्शन वर्ब।
एक्शन आएगा तो एक्शन वर्ब, नहीं आएगा तो आपका क्या होगा, नॉन एक्शन वर्ब। बात क्लियर है, बात क्लियर है, समझे आप लोग। अब देखो एक और सेंटेंस देख लो, एक और सेंटेंस देख लो। मैंने बोला आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ शर्ट, और एक मैंने लिखा क्या, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन अ लेटर। देख पा रहे हो ना, देखो इस हैव के बाद, इस हैव के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। आप यहां पे देख रहे हो मेरे पास एक शर्ट है, कहां एक्शन की बात हो रही है, कहां इसमें किसी काम की बात हो रही है। लेकिन आप जब इसमें देखोगे ना, आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने क्या लिखा है, एक पत्र लिखा है। रिटन लिखना, लिखना क्या होता है, एक्शन होता है। तो यहां पर जो एक्शन आ गया तो एक्शन वर्ब, नहीं आया तो नॉन एक्शन वर्ब। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। अब आप लोग इस चीज को अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। देखो अब मैं क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ता हूं। ओ सॉरी, देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा देखिए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अब आपको ये स्टेटिव वर्ब में आपको ध्यान में रखना है। स्टेटिव वर्ब में सारे आ जाएंगे, पजेसिव वर्ब में ये सारे आ जाएंगे। आप देखो ये क्वेश्चन है, सी सीम्स केयरलेस। इसमें आपको देख रहे होंगे ना, सिम्स है। सिम्स क्या होता है, नॉन एक्शन वर्ब। इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। सी बॉट अ नाइस कार, इसमें एक्शन की बात हुई है, पैसिव वॉइस बनेगा। ही इज नॉट अ सीरियस स्टूडेंट, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आपने तो यार हद कर दिया। यहां पे देखो कहीं एक्शन की बात हुई, जब एक्शन की बात ही नहीं हुई है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका बनेगा। इसमें देखोगे आप रागनी बिलोंग्स, इसमें बिलोंग्स आपको दिख रहा है ना, ये भी आपका पजेसिव वर्ब में नॉन एक्शन वर्ब है। जब नॉन एक्शन वर्ब है तो इसका भी पैसिव वॉइस, इसका भी पैसिव वॉइस संभव नहीं है। आई हैव अ कार, इसमें कहीं एक्शन की बात है नहीं, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका पैसिव वॉइस मेरे लाडलो, इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो आप बना लीजिएगा। कैसे बनेगा मैं बना के दिखा देता हूं। आ जाओ आ जाओ, देखो ये आपका नाइस कार है ना, तो नाइस कार को आप लेकर आना, अ नाइस, देखो अ नाइस कार। ये सिंपल पास्ट टेंस में है, आपको पता है ना, सिंपल पास्ट टेंस में आपको वॉज वर्ब जाता है, नाइस कार हो गया, वॉज हो गया। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बॉट, फिर उसके बाद बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर दीजिएगा, आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। अरे लाडलो समझ आया, आया कि नहीं आया, समझ आया ना। तो ऐसे आप लोग को एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, जाकर आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा, फिर आप आकर इस वीडियो को देखिएगा। काफी बेहतर तरीका से आपको हर चीज समझ में आएगा, है कि नहीं। अब देखिएगा इसमें हम बात करें इफ, टू और मूव, मोर टू ऑब्जेक्ट आर गिवन, है कि नहीं। तो देखना मेरे भाई, इतना अगर मैं बताऊं थोड़ा सा तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है हम इस पर कल बात करेंगे, है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।